राजस्थान एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के मेले एवं त्यौहार के बारे में जानेंगे। अच्छा, राजस्थान के मेले और त्यौहार प्रत्येक वर्ष पटवारी RS या अन्य राजस्थान में RPSC द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाले एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 4 नंबर के क्वेश्चन कम से कम इसमें से पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे साथ में अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये 4 नंबर आप सिक्योर कर पाएंगे। अच्छा, राजस्थान के मेले और त्यौहार, इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक राजस्थान के मेले और त्यौहार को जानने के लिए हमारे लिए सबसे पहले होता है कि हमको कैलेंडर को जानना बहुत ज़रूरी है। कैलेंडर जैसे कि अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हिंदू त्योहार से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको विक्रमी संवत या फिर विक्रमी कैलेंडर के जो भी महीने होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ये विक्रमी कैलेंडर, इस विक्रमी कैलेंडर का प्रारंभ कब से होता है? सम्राट विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी में विक्रमादित्य ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। ये जो विक्रमी कैलेंडर है यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इसके विक्रमी कैलेंडर के अंदर टोटल 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ, जो पहला महीना उसका होता है इसका चैत्र से आरंभ होकर अंतिम इसका महीना होता है फाल्गुन। ये हमने बात करी विक्रमी त्यौहार, विक्रमी कैलेंडर और चंद्रमा आधारित जो चैत्र से फाल्गुन तक होते हैं। इसके अलावा जो हिजरी संवत, अगर आपको मुस्लिम धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए हिजरी कैलेंडर का शुरुआत कब होती है? 622 ईस्वी। 622 ईस्वी में जो मुस्लिम धर्मगुरु या प्रॉफिट जिसे कहते हैं मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना जब पलायन किया था तब से हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। अगर हम अब हिजरी संवत को निकालें तो अभी चल रहा है 2020 में हम जब 622 को माइनस करेंगे तो हिजरी संवत आएगा। आप सभी कमेंट करके बताएं अभी कौन सा हिजरी संवत चल रहा है। अच्छा, और ये जो हिजरी संवत की एक और इंपॉर्टेंट बात, ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। अच्छा, अब हिजरी संवत का जो पहला महीना होता है मुहर्रम हिजरी संवत का पहला महीना है, और जो हिजरी संवत का आखिरी महीना है वो जिलहिज। टोटल इसमें 12 मंथ होते हैं, जिसमें फर्स्ट मंथ अपना मुहर्रम और 12वां महीना है वो जिलहिज। ये आपने हिजरी संवत के बारे में जाना। अच्छा, अभी
हिजरी संवत के अलावा एक और कैलेंडर है, उसको हम जानना जरूरी है। अच्छा, हिजरी संवत के बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर। देखो, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसका प्रारंभ माना जाता है यीशु मसीह। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम आज वर्तमान में यूज करते हैं, जिसके महीने, जिसमें पहला महीना अपन कहते हैं जनवरी, और जो 12वां महीना जनवरी फरवरी के बाद में सबसे लास्ट महीना होता है वो होता है दिसंबर। टोटल 12 मंथ होते हैं। और अभी तक हमने जिन 2 कैलेंडर के बारे में बताया वो था चंद्रमा आधारित, लेकिन जो ये कैलेंडर है वो सूर्य आधारित कैलेंडर है। सूर्य आधारित, ठीक है। अब सूर्य आधारित कैलेंडर होने का मतलब है कि सूर्य, पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमण करती है 365 दिन। 365 दिन के अंदर सूर्य का परिक्रमण करती है, उसके अकॉर्डिंग ये, इसलिए इसको सूर्य कैलेंडर, सूर्य आधारित कहते हैं। इसके अलावा जो हमने पहले चंद्रमा आधारित जो कैलेंडर पढ़ा था, चंद्रमा आधारित होने का मतलब है जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा को जितना समय परिक्रमण करने के लिए, पृथ्वी के परिक्रमण करने के लिए जितना समय लगता है, वो उस समय के आधार पर इसको बोला जाता है चंद्र आधारित। अच्छा, अभी ग्रिगोरियन कैलेंडर के बाद हम तीन कैलेंडर पढ़े, और 3 कैलेंडर के अलावा एक चौथा कैलेंडर होता है, बोलते हैं जिसे शक कैलेंडर। इस शक कैलेंडर की स्थापना की शुरुआत 78वीं ईस्वी, ओके, 78वीं ईस्वी में राजा कनिष्क, कुषाण राजा थे कनिष्क द्वारा इसकी प्रारंभ की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें याद रखने के लिए है, यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। और शक कैलेंडर है वो शक जो संवत है, शक संवत को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अभी जैसे वर्तमान में 2020 चल रहा है, तो हमें 2020 में से 78 वर्ष घटा देंगे तो हो जाएगा 1942। तो अभी वर्तमान में शक संवत है वो 1942वां शक संवत चल रहा है। अच्छा, यहां तक हमने कंप्लीट करा। पहले कैलेंडर के बारे में जाना। अभी हम सबसे पहले विक्रमी संवत, अभी वर्तमान में विक्रमी संवत चल रही है 2077। ये 2077 कैसे हुई? विक्रमी संवत को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वर्तमान में जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 2020 चल रहा है, उसके अंदर 57 वर्ष जोड़ने पड़ते हैं। जब हम 57 वर्ष जोड़ेंगे तब आएगा 2057, और ये वर्तमान में विक्रम संवत है। विक्रम संवत के अगर हम महीनों की बात करें तो इसमें टोटल 12 महीने हैं। 12 महीनों के, पवन जी दिख रही है? नहीं दिखे? 12 महीने हैं, जिसके अंदर पहला महीना स्टार्ट होता है हमारा चैत्र, वैशाख,
ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये हमारे विक्रम संवत के अकॉर्डिंग टोटल 12 मंथ होते हैं, जिनमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मासिक, पौष, माघ और फाल्गुन, टोटल 12 महीने होते हैं। अच्छा, जो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग जो नववर्ष होता है, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग जो नववर्ष होता है वो होता है शुक्ल एकम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। विक्रम संवत के अकॉर्डिंग, विक्रम संवत के अनुसार चैत्र, विक्रम संवत के अनुसार नववर्ष कब प्रारंभ होता है? तो नववर्ष अपना प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम से। लेकिन हम इन महीनों को पढ़ने से पहले कुछ एक और चीजें देख लेते हैं। आप सबसे पहले तो इन महीनों के नाम आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले। अब देखिए, अब क्या होता है, प्रत्येक महीने की शुरुआत कहां से होती है? ये होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा, पूर्णिमा को पूरा चांद दिखता है। फिर आता है एकम से लेके चतुर्दशी तक, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ओके, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के बाद में यहां पे चंद्रमा नहीं दिखता, तब इस कंडीशन को बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या के बाद में पुनः स्टार्ट होता है एकम से चतुर्दशी तक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के बाद पुनः एक बार स्टार्ट होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा, तो देखो अब क्या होता है, जो प्रत्येक महीना है वो पूर्णिमा की, कृष्ण पक्ष की एकम से स्टार्ट होता है, और उसका जो 14वें दिन के बाद जो 15वां दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या। और उसी के बाद वापिस शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, और शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की 1 से चतुर्दशी के बाद में वापिस पूर्णिमा आता है। अब देखो, अब ये जो कृष्ण पक्ष है, इस कृष्ण पक्ष को बोला जाता है अंधारा पक्ष, और ये जो शुक्ल पक्ष है उसको बोला जाता है उजाला। इसके अतिरिक्त ये जो कृष्ण पक्ष है, इस कृष्ण पक्ष को बोला जाता है बदी, और ये जो शुक्ल पक्ष है उसको बोला जाता है सुदी। यहां तक आप समझ गए हैं? तो आगे हम जो मेले और त्योहार है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, हम एक बार उनको स्टार्ट करते हैं। यहां तक आप समझे? चलिए, देखिए, हमने अभी जैसे एक टर्म पढ़ा कि जो नववर्ष है
नव वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम, और इसी दिन आपको पता है नवरात्रा भी प्रारंभ होते हैं। अच्छा, और ये तो नववर्ष के बारे में बात करी हमने, लेकिन अब जो राजस्थान में जो सेलिब्रेट किए जाने वाले, मनाने जाने वाले जो त्यौहार है वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं उसके बारे में एक टर्म से पढ़िए। कहा जाता है तीज त्योहार बावड़ी। तीज त्योहार बावड़ी, ले डूबी गणगौर। देखिए ये जो लाइन आप लिखी हुई देख रहे हैं जो बता रहा है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये आरएस मेंस परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आरएस मेंस परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हम इस टर्म से क्या समझते हैं? देखिए जो हिंदू धर्म के अनुसार जो त्योहार है वो तीज आती है श्रावण शुक्ल, श्रावण शुक्ल तृतीया से, जो हिंदुओं में मनाए जाने वाला त्योहार है वो श्रावण शुक्ल तृतीया से शुरुआत प्रारंभ होते हैं और गणगौर को जाके समाप्त होते हैं। और जो गणगौर है वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया। समझ रहे? श्रावण शुक्ल तृतीया से त्योहार प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक त्योहार समाप्त हो जाते हैं। और अभी हम जो त्योहार है हम श्रावण महीने से अपने त्योहार पढ़ने स्टार्ट करेंगे। जो टोटल चैत्र से फाल्गुन तक जितने भी 12 महीनों के अंदर जो मनाए जाने वाले त्योहार है वो पढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा इससे। बस अब देखिए, अब क्या करना है आपको, एक कॉलम बना लेना है। सबसे ऊपर लिखना है, कॉलम में सबसे ऊपर लिख लेना है मंथ का नाम जो है अपना श्रावण, जो वर्तमान में अभी श्रावण चल भी रहा है, श्रावण चल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक कॉलम बना लेना है, एक कॉलम बना लेना है। अब कॉलम के एक साइड आपको लिखना है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, और एक साइड लिखना है आपको शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। अच्छा, अब हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो मनाए जाने वाले त्योहार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले पंचमी, इस कृष्ण पक्ष में पंचमी आती है। पंचमी को होता है, पंचमी को मनाया जाता है नाग पंचमी। ओके, अच्छा, उसके बाद में नवमी, इसको बोला, इस तिथि को मनाया जाता है निडर नवमी। इसके बाद में इसकी 15वीं तारीख या जिसको अपन बोलते हैं अमावस्या, अमावस्या को मनाया, इसको बोला जाता है हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। अब ध्यान से सुने, इस जो अमावस्या है इस दिन कहाँ कहाँ पर मेला लगता है। तो सबसे पहले एक मेला गंगानगर में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है बुद्धा जोहर।
बुद्धा जोहड़ गुरुद्वारा है, वहां पर मेला लगता है। अच्छा, इसके अलावा इस अमावस्या को डिग्गी कल्याण जी, डिग्गी कल्याण जी टॉक, डिग्गी कल्याण जी टॉक में मेला लगता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ अमावस्या को कहाँ मेला लगता है उसके बारे में जाने तो फतेह सागर झील उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर में मेला लगता है। और एक मांगलियावास, मांगलियावास अजमेर, यहां पे कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मेला लगता है। आपने अभी जाना श्रावण पक्ष जो अभी चल रहा है, तो इसमें कृष्ण पक्ष में जो पंचमी तिथि है उस पर नाग पंचमी का मेला लगता है। नवमी है उसको निडर नवमी भी कहा जाता है, निडर नवमी। और अमावस्या है वहाँ उसको कहा जाता है हरियाली अमावस्या। और इस दिन 4 जगहों पर मेले लगते हैं। पहला है गंगानगर बुद्धा जोहड़ गुरुद्वारा, दूसरा है डिग्गी कल्याण जी टॉक में, और तीसरा फतेह सागर झील उदयपुर, और मांगलियावास अजमेर कल्प वृक्ष मेला। अच्छा, अभी हम कृष्ण पक्ष हमने कंप्लीट करा, अभी हम शुक्ल पक्ष के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख के और सुन के वापस लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो पहला होता है तीज, इसको बोला जाता है छोटी तीज। छोटी तीज तीज की सवारी निकलती है, तीज की सवारी निकलती है। और आप राजस्थान के निवासी हैं, आपने राजस्थान के कल्चर के बारे में कहीं पढ़ा होगा। एक टर्म होता है जिसको बोला जाता है सिंजारा। अगर कोई जानता है सिंजारा तो सिंजारा के बारे में कमेंट करके बताओ। देखिए सिंजारा, सिंजारा क्या होता है, बेसिकली एक जो नवविवाहिता होती है, नवविवाहिता के ससुराल पक्ष से, नवविवाहिता के ससुराल पक्ष से कुछ गिफ्ट्स वगैरह या आइटम वगैरह कुछ भेजे जाते हैं, उसको ही बोलते हैं सिंजारा। अब किस किस पे सिंजारा, जैसे तीज है या गणगौर, तीज या गणगौर के दिन ससुराल पक्ष से, तीज नवविवाहिता के लिए है ना, नवविवाहिता के ससुराल पक्ष से भेजे जाने वाले गिफ्ट, ये तीज। अभी हमने देखा तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो ये जो छोटी तीज है यहीं से अब हिंदू धर्म या हमारे राजस्थान के अंदर जो त्योहार है या मेले हैं वो शुरू हो जाएंगे। अभी हम तीज पढ़ा, सिंजारा, इसके बाद में देखिए अगला कौन सा त्योहार है। जो अपना अगला त्योहार है वो देख लीजिए पूर्णिमा को आता है, और ये तो आप सभी को याद होगा, पूर्णिमा। पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन। अच्छा, रक्षाबंधन जो अभी श्रावण की पूर्णिमा होगी उसमें रक्षाबंधन आने वाला है। अब देखिए इस पूर्णिमा को, रक्षाबंधन से तो आप सभी वाकिफ है। इसके अलावा जो इसके दिन, इस दिन क्या क्या किया जाता है ये सुनिए। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। अच्छा, और ये जो पूर्णिमा है इसको नारियल पूर्णिमा भी बोला जाता है।
अच्छा, ये हमने श्रावण के अंदर जो पंचमी, नवमी, अमावस्या, तीज, पूर्णिमा, इन जो 5 त्यौहार जो मनाए जाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम अगला महीना जो आता है भाद्रपद, भाद्रपद के महीने के अंदर जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। चलिए, अब देखिए, श्रावण के बाद में भाद्रपद। इस भाद्रपद में भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वही रहेंगे, उसी तरह का कॉलम चलेगा। जो महीने हैं वो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तीज, या इसको बोला जाता है तृतीया। अब भी हमने श्रावण पक्ष का जो श्रावण के जो शुक्ल पक्ष है उसमें भी एक तीज का बारे में पढ़ा था, लेकिन वो उस तीज को छोटी तीज कहा जाता है। सबसे बड़ी जो तीज है ये है, इसको बोला जाता है बड़ी तीज, काजली तीज, सातुड़ी तीज। इस दिन सातु बनाया जाता है इसलिए सातुड़ी तीज। अच्छा, देखो, इस तीज के दिन सवारी निकलती है, और जो सवारी है बूंदी एक जगह है नवल सागर जो बूंदी में स्थित है, उसमें तीज की सवारी निकलती है जो बहुत फेमस है। अच्छा, क्या क्या बोला जाता है? बड़ी तीज, काजुली तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज, ये बोला जाता है इस तीज को। इस तीज के बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट त्यौहार आता है वो है षष्टमी होती है। अब आती है ऊब छठ। इस दिन आपने कभी देखा होगा, लड़कियां व्रत रखती है जो खड़े रह के बैठती नहीं है व्रत खोलने तक। ये षष्टमी को आती है ऊब छठ के बाद में इसको हल छठ भी कहा जाता है। हल छठ, इस दिन होती है बलराम की जयंती। जो कृष्ण के भाई है उन बलराम की जयंती। अच्छा, देख लिया, षष्टमी को होती है ऊब छठ, किसमें? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्टमी को होती है ऊब छठ। इसके बाद में ऊब छठ के बाद में अगला जो है वो है अष्टमी। अष्टमी को होता है कृष्ण जन्माष्टमी। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, जो नवमी को होती है गोगानम। इसको बेसिक राजस्थान में कई जगह बोला जाता है गोगा नवमी। गोगा नवमी के दिन 2 जगह पे मेले लगते हैं। एक तो ददरेवा जो अपना स्थित है चूरू में, दूसरा मेला लगता है गोगा मेड़ी। ये गोगा मेड़ी है वो हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़। अच्छा, अष्टमी के बाद में नवमी पड़ा, नवमी गोगा नवमी। इसके बाद में आती है द्वादशी। द्वादशी को होता है बच्च बारस। बच्च बारस होती है द्वादशी को। इस कृष्ण पक्ष की जो अंतिम दिन होता है वो अमावस्या।
अमावस्या। अमावस्या को बोलते हैं सती अमावस्या। सती अमावस्या। इस दिन झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है। झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है। ये हमने भाद्रपद महीने के जो कृष्ण पक्ष में आने वाले त्यौहार है, तीज, अष्टमी, गोगा नवमी, बच्च बारस, सती अमावस्या, इनके बारे में पढ़ा। अब हम अगला जो अपना पक्ष स्टार्ट होता है अमावस्या के बाद में, वो है शुक्ल पक्ष। ऐसा शुक्ल पक्ष। अब देखिए, हम इसके अलावा जो गोगा नवमी है, गोगा जी के बारे में, रानी सती के बारे में जब हम राजस्थान कल्चर पढ़ेंगे या लोक देवता संत पढ़ेंगे, उसके बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना। अभी देखिए द्वितीया। मारवाड़ में अधिकतर लोगों को ये पता होगा, द्वितीया बहुत फेमस है। क्यों है? इसको बोला जाता है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज। बाबेरी बीज क्यों? इस दिन होती है रामदेव जयंती, बाबा रामदेव जयंती। बाबा रामदेव जयंती। देखिए, जो रामदेव जी का मेला है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ होता है और जो एकादशी है, एकादशी को समाप्त होता है शुक्ल पक्ष। और ये जो रामदेव जी का बीज होती है, इसी दिन इस त्योहार को या इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बाबे की बीज या रामदेव जयंती कब होती है, तो शुक्ल पक्ष द्वितीया होती है। और मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बाबे की बीज, इसको कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। अच्छा, इसके बाद में अगली जो अपना मेला या त्योहार आता है उसको बोलते हैं, वो आता है चतुर्थी को। चतुर्थी को क्या क्या होता है? देखिए, ये होती है गणेश चतुर्थी। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है वो देखिए। कलंक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी। और कलंक चतुर्थी के अलावा छत्रा चौथ, छत्रा चौथ, या फिर इसको बोला जाता है शिव चतुर्थी, शिव चतुर्थी। अच्छा, इस दिन चतुर्थी के दिन कहाँ पर मेला लगता है, उस मेले के बारे में जानते हैं। ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो रणथंबोर, सवाई माधोपुर में है। रणथंबोर, सवाई माधोपुर। देखिए, चतुर्थी के आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। कलंक चतुर्थी कब? छत्रा चौथ कब? शिव चतुर्थी कब? त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है, या त्रिनेत्र गणेश मंदिर में मेला कब लगता है? तो वो गणेश चतुर्थी के दिन। अच्छा, हमने गणेश चतुर्थी पढ़ा। अब हम देखते हैं अष्टमी। अष्टमी, इस अष्टमी के होते हैं राधा अष्टमी। राधा अष्टमी, इस राधा अष्टमी के दिन अजमेर में एक जगह है सलेमाबाद, सलेमाबाद अजमेर,
सलेमाबाद अजमेर में राधा अष्टमी के दिन मेला लगता है। और आप जानेंगे जो सलेमाबाद है वहां पे निम्बार्क संप्रदाय की एक पीठ भी है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ भी है। राधा अष्टमी के बाद में आती है दशमी। दशमी के दिन होता है, दशमी को बोलते हैं तेजादशमी। तेजादशमी, देखिए इस दशमी को पर्वतसर नागौर जो तेजा जी की कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है, पर्वतसर नागौर में मेला लगता है। अच्छा, दशमी के बाद में अपना जो नेक्स्ट फेस्टिवल या त्यौहार आता है वो है एकादशी। एकादशी को बोला जाता है जल झूलनी एकादशी। इस दिन क्या किया जाता है, जो ठाकुर जी की मूर्तियों को स्नान, ठाकुर जी की मूर्तियों को स्नान किया जाता है एकादशी। इसको जल झूलनी एकादशी भी बोलते हैं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट तिथि है वो है चतुर्दशी। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी भी बोला जाता है। अनंत चतुर्दशी। इस दिन क्या होता है, गणेश विसर्जन होता है। गणेश विसर्जन हमने देखा था, जो शुक्ल चतुर्थी थी जिसको सत्रह चौथ या शिव चतुर्थी भी बोला जाता है, उस दिन तो गणेश चौथ होती है। और उसके बाद में इस दिन चतुर्दशी को गणेश विसर्जन होता है। और इस चतुर्दशी के बाद में जो अंतिम इसका दिन आता है वो है पूर्णिमा। अच्छा, अब इस पूर्णिमा को क्या होता है, देखिए श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छा, ये जो श्राद्ध शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हो रहे हैं, भाद्रपद के बाद में जो अगला महीना होता है आश्विन। आश्विन की जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के जो एकम से चतुर्दशी तक ये श्राद्ध चलते हैं। और आज हमने भाद्रपद तक तिथि के बारे में, मेले त्योहार के बारे में पढ़ा। कल हम अश्विन और उसके भी आगे वाले कार्तिक, मार्गशीर्ष के बारे में, महीनों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।